प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका की व्याख्या। सांख्य कारिका के प्रथम कारिका को आज शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने इसके मुख्य सिद्धांतों को पढ़ा है, जिसमें पुरुष का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, सांख्य सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाणत्रय, गुणत्रय, सत्कार्यवाद आदि आदि। तो अब कारिका सह हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसको थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे, क्योंकि व्याख्याएं भी आती है पेपर में और कारिका की व्याख्या संस्कृत में भी आती है और सामान्य रूप से भी आती है। तो संस्कृत में व्याख्या करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा कि प्रस्तुत कारिका जो कारिका के बारे में कि कारिकायं ईश्वर कृष्ण विरचितस्य सांख्यकारिकायाः उद्धृता अस्ति। अस्यां कारिकायां दुःखत्रयस्य विषये निरूपणमस्ति एवं एवं। तो प्रथम रूप से हम देखें कि जो कारिका है इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं ईश्वर कृष्ण, जो सांख्य कारिका के रचनाकार हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा है, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नैकान्तात् अत्यंतो अभावात्। किसी भी शास्त्र की रचना करते समय दुख शब्द का प्रयोग थोड़ा अटपटा सा लगता है, परंतु इसमें दुख से ही शुरुआत की गई है। किसी भी शास्त्र को रचने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण का भी विधान है। इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसमें दुख त्रयाभिघातात्, तीन प्रकार के दुख के अभिघात की बात कही गई है, उसके विनाश की बात कही गई है। तीन प्रकार के दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा। दुख त्रय संसार में ये माना जाता है कि तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इन तीनों प्रकार के दुख से अभिघात होता है, दुख से व्यक्ति व्यथित होता है और उसके अभिघात की, उसके विनाश की जिज्ञासा होती है। तद अपघात के हेतु, और उसके अपघातक हेतु में जिज्ञासा होती है, उसके विनाश करने वाले हेतु में। तो इन त्रिविध दुखों का नाश दृष्टि सा पार्था चेत, दृष्ट उपायों से, अदृष्ट उपायों से, लौकिक उपायों से, वैदिक उपायों से किया जा सकता है, परंतु कहता है कि इन प्रकार के दुख जो हैं अपारता चेत, यदि इन प्रकार के सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु इनसे एकांतिक चेत न एकांतात् अत्यंतो अभावात्, यानी इस संसार में जो त्रिविध दुख हैं इनके एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का अभाव पाया जाता है। इसलिए दुख त्रय के अभिघात की जिज्ञासा और उसके स्वाभाविक, उसके निवारण वाले हेतु में जिज्ञासा होती है। शास्त्रकार कहना चाहता है कि ये सांख्य शास्त्र को पढ़ने से, सांख्य कारिका को पढ़ने से जो संसार में जो त्रिविध दुख हैं उनका निवारण किया जाना संभव है, क्योंकि सांख्य शास्त्र जो है दुख निवृत्ति रेव मोक्षा, ये बुद्ध और बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है कि संसार सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये संसार दुखमय है, यह क्षणिक है। और ये सांख्य कारिकाकार भी कहते हैं कि संसार में तीन प्रकार के दुख पाए जाते हैं और इन तीन प्रकार के दुखों से व्यक्ति आघातित होता है, उनका उससे पीड़ित होता है, और इसलिए उस दुख त्रय के अभिघात की जिज्ञासा उसके अपघातक हेतु में, उसको निवारण वाले हेतु में स्वाभाविक जिज्ञासा होती ही है। और इस प्रकार के इसने एक प्रकार से दुख निवारणार्थ करते हुए वस्तु निर्देशात्मक जो है प्रत्यक्ष रूप में उसकी ओर संकेत करते हुए, जब संसार में दुख है और दुख का ही निवारण कर दिया गया, मूल कारण का ही निवारण हो जाए, तो फिर संसार में एक प्रकार के मंगल की ही कामना की, एक आनंद की कामना हो गई,
तो इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न मंगलाचरण भी कह सकते हैं। यद्यपि कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जा सकता है। तो अन्वय के लिए इसमें देखते हैं कि दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा, इस एक एक शब्द को देखें। दुःखत्रयेण, दुःखत्रयेण किम? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिविध प्रकारेण दुखेन सह अभिघातात् अभितः बुद्धि तत्व पुरुषौ हन्ति गच्छति इति असह्य संबंधात् प्रतिकूल वेदनीयत्वेन रूपेण वा संबंधात् तद अपघातके तस्य दुःखत्रयस्य उच्छेदके, दुःखत्रय के उच्छेदक हेतु में विवेक रूप निमित्ते पुरुषाणाम जिज्ञासा, पुरुषाणाम जो जिज्ञासु हैं पढ़ने के लिए, जिज्ञासा ज्ञानेच्छा भवति इति शेषा, ऐसी जिज्ञासा होती ही है। दृष्टे सा पार्था चेत, तो दृष्टे तो लोक प्रसिद्ध भेषजादौ दुखोच्छेदकै हेतौ सुलभे सती, कहते हैं कि लोक प्रसिद्ध जो भेषज औषधि आदि से दुख के उच्छेदक हेतु में सर्वसुलभ होने के कारण से दुष्करे विवेके सा जिज्ञासा, दुष्कर विवेक में वह जिज्ञासा अपार था। जैसे लोक में इस तरह के जो है रोगों के, दुखों के निवारण के लिए वैश्यजीय उपाय आदि हैं, तो फिर इस प्रकार के विवेक आदि में जिज्ञासा तो व्यर्थ ही है, ऐसा पूर्व पक्ष रखते हुए कहा, उत्तर देते हुए निश्चित रूप अपार्था चेत, यदि ऐसा है तो सा निरर्थका, इस प्रकार से यह तो निरर्थक हो गया। लेकिन कहते ऐसा नहीं है, न से चेत न, कुतः एकांतात् अत्यंतो अभावात्, मतलब इससे दुख की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति असंभव होती है। इसे एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति सांख्य शास्त्र के पढ़ने से और प्रकृति पुरुष विवेक से ही हो सकता है। इसीलिए लौकिक भैषजिक आदि उपायों से इन त्रिविध दुखों की शांति नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्रकार का मानना है। आध्यात्मिक दुख अपने आत्मा से संबंधी, आधिभूत भौतिक आदि पदार्थों से, दैवीय आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले दुख, ये आदि दैविक दुख हैं। इनको संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। दूसरी कारिका है जो स्पष्ट रूप से कहती है, दृष्टवत अनुश्रविका सही अविशुद्धि क्षयाति से युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, यानी ये दृष्टवत और अनुश्रविक, दृष्टवत उपाय क्या है? अनुश्रूयते पराम्परेण इति अनुश्रविको वेदः, अनुश्रविक वैदिक उपाय हैं, दृष्टवत लौकिक उपाय हैं। कहते हैं दृष्टवत उपायों की तरह ही यदि हम त्रिविध दुखों से शांति चाहते हैं तो अनुश्रविक यानी वैदिक उपाय हैं, वो हिंसा युक्त होने से सह अविशुद्धि क्षयाति से युक्त, तो वो अविशुद्धि यानी हिंसा युक्त हो जाते हैं कभी कभी, और क्षय और कितना भी करते हैं उनसे हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यदि हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति करना है तो स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं, तदंतर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक के पुण्य की समाप्ति होने के बाद व्यक्ति को पुनः इस लोक में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, जन्म मरण का चक्कर हो जाता है, और व्यक्ति जो है यानी उसके पुण्य का क्षरण होता है, अतिशयता से भी युक्त हैं, ऐसा तद विपरीत श्रेयान, लेकिन कहते हैं कल्याणकारी मार्ग तो इससे विपरीत है, वो बिल्कुल अलग है। वो क्या है? तो व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से ही वो श्रेयस्कर की या वो श्रेय की, कैवल्य की या दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति संभव है, ऐसा शास्त्रकार का मानना है। इसको और विस्तृत रूप से अपनी पुस्तक से इसको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, और एक एक शब्द पर ज्ञान। यहाँ व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्ता व्यक्त प्रकृति का बोधक है। प्रकृति दो रूप में है, व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति है, और प्रकृति से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं व्यक्त प्रकृति या ज्ञ पुरुष का वाचक है। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो जाती है।